जय हिंद दोस्तों। मैं इस वीडियो में आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में और उनकी रासायनिक संरचना के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें हम देखेंगे कि स्विस महोदय के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं और उनकी रासायनिक संरचना है वो कैसी है और वो कौन कौन सी परतें हैं। ठीक, तो स्विस महोदय ने चट्टानों की रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को विभिन्न परतों में बांटा है। ठीक, वो कौन कौन सी परतें हैं? वो परतें हैं सियाल, सीमा और निफे। ठीक, इन्होंने तीन परतों के बारे में बताया कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो तीन परतों में बटा हुआ है। ठीक, सबसे पहले सियाल परत है। जो सियाल परत है इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसीलिए इस परत को सियाल परत कहा जाता है। और जो ये परत होती है ये ऊपरी परत के जस्ट नीचे का भाग होता है सियाल परत। ये वाला, ये क्या है? ये सियाल परत है। इसकी जो प्रमुख चट्टान है वो ग्रेनाइट है। इसकी जो गहराई है वो 50 से लेकर के 300 किलोमीटर है। सुरेश महोदय ने बताया था जब, तो उस समय उन्होंने बताया था कि 50 से लेकर के 300 किलोमीटर इसकी गहराई है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी गहराई 120 किलोमीटर मानी गई। ठीक, सीमा परत देखते हैं। सीमा, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। और ये क्या है? ये सियाल परत के जस्ट नीचे का भाग होता है, ये वाला। इसको क्या कहते हैं? सीमा परत कहते हैं। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? सीमा परत। ठीक, फिर हम देखते हैं घनत्व के बारे में। तो इसका जो घनत्व है वो 2.9 से लेकर के 4.7 के मध्य है। ठीक, क्या है? इसके मध्य इसका घनत्व है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीमा परत है वो सियाल परत की अपेक्षा ज्यादा कठोर और मजबूत है, क्योंकि इस परत का जो घनत्व है वो सियाल परत के घनत्व की अपेक्षा ज्यादा है। ठीक, फिर हम देखते हैं चट्टाने। इसमें इसमें जो सीमा परत है इसमें भारी बेसाल्ट एवं आग्नेय चट्टाने पाई जाती हैं। इसी से क्लियर हो गया यार कि ये परत इसकी अपेक्षा ज्यादा मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टाने, ग्रेनाइट और ग्रेनाइट समूह की चट्टाने पाई जाती हैं, जो अपेक्षा इसकी कम, मतलब इसकी तुलना में क्या होती हैं? कम मजबूत होती हैं, क्योंकि आग्नेय चट्टाने और भारी बेसाल्टी आग्नेय चट्टाने ज्यादा कठोर और मजबूत होती हैं। तो इसका मतलब ये परत भी ज्यादा मजबूत और ज्यादा कठोर है किसकी अपेक्षा? सियाल परत की अपेक्षा। ठीक, गहराई इसकी जो है वो 2900 किलोमीटर है। इसकी गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा परत जो है वो है निफे। निफे, ये जो निफे परत है ये बीच वाला भाग जो है इसमें निकिल और लौह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, ये जो दोनों धातु हैं निकिल और लौह धातु, इनकी मात्रा यहाँ पे सर्वाधिक है, इसीलिए इसको निफे कहा गया। ठीक, यनाई निकिल और यफे लौह। ठीक, थेरियम वही लौह हो गया। फिर इसका घनत्व जो है वो 11 होता है। 11 मतलब इसका घनत्व, इसका मतलब सियाल परत सीमा परत की अपेक्षा ये परत जो है ज्यादा मजबूत होता है। ठीक, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है। जिन चीज का घनत्व ज्यादा होता है, जिन चट्टानों का, जिन धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है, वो धातु चट्टाने ज्यादा मजबूत होती हैं। ठीक, तो इनका घनत्व ज्यादा है, तो इन दोनों की अपेक्षा जो निफे भाग है वो ज्यादा मजबूत है। ठीक, ज्यादा कठोर है। लेकिन जब हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक अवस्था के बारे में पढ़ा था तो हमने भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ा था, उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक अवस्था के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने ये देखा था कि जो यस तरंगे हैं वो पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि उसमें क्या बताया गया था कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो कैसा है? वो लचीला है और द्रव जैसा व्यवहार करता है। ठीक, इसीलिए यस तरंगे वहां पे नहीं पहुंच पाती हैं। यस तरंगों की विशेषता होती है, एक गुण होती है कि जो यस तरंगे हैं वो ठोस पदार्थों में शीघ्रता से पहुंच जाती हैं, लेकिन जैसे ही जहां पे द्रव और लचीला पदार्थ आता है उनकी गति पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है। तो वहां पे हमने ये देखा था कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग वो द्रव में लचीला जैसा व्यवहार करता है। निफे, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये जो भाग है ये ज्यादा मजबूत और कठोर है। सही है, ये भाग ज्यादा मजबूत और कठोर है, लेकिन साथ ही साथ लचीला है। लचीला होते हुए भी यह बहुत ज्यादा कठोर और मजबूत है। ठीक, इसके आंतरिक भाग को यानी जो निफे है उसको भूक्रोड भी कहा जाता है। और इसमें चुंबकीय गुणों वाली धातु पाई जाती है। चुंबकीय गुणों वाली धातु मतलब जो अन्य धातुओं को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है, खींचती रहती है। ठीक, जिनमें चुंबकीय वाली गुण पाई जाती हैं वो धातुएं किसमें पाई जाती हैं? निफे में। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्विस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक परतें और उसकी रासायनिक संरचना। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नवीन मान्यताओं के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक रासायनिक संरचना है और पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं वो
कैसी हैं, वो कौन-कौन सी है, ठीक? तब तक के लिए जय हिंद।